बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अल हुसन ऐप सार्फिन को वैक्सीन के गलत रिकॉर्ड को हटाने इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट शेयर करने की इजाज़त देती है। अब इस खबर की तफसील। सार्फिन अब अपनी अल हुसन ऐप से कोविड-19 वैक्सीनेशन की खुराकों के गलत रिकॉर्ड को हटा सकते हैं और साथ ही अपने वैक्सीन से इस्तिस्ना के सर्टिफिकेट भी शेयर कर सकते हैं। अल हुसन ऐप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐलान किया कि ये नए फंक्शन यूएई के सरकारी पीसीआर टेस्टिंग रिकॉर्ड और वैक्सीन रजिस्ट्री के इजाफी फीचर्स का हिस्सा हैं। गलत खुराकों को कैसे हज़फ करें? अपना प्रोफाइल अल हुसन ऐप पर खोलें। वैक्सीन की खुराक की फहरिस्त के ऊपरी दाएं तरफ सवालिया निशान की अलामत पर टाइप करें। स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाले अहम नोट पढ़ें और खुराक मुंतखब करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। हटाएं और तस्दीक करें। इसको मुंतखब करें। पहले की एक पोस्ट में अल हुसन ऐप ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो वैक्सीन के रिकॉर्ड में तरमीम करते वक्त एहतियात बरतें। अल हुसन ऐप अब आपको वैक्सीन की तमाम इजाफी खुराकों को हटाने की इजाज़त देती है जो ICAICP ऐप के ज़रिए अपलोड की गई हैं। बराह करम नोट करें कि अगर आप गलती से उन्हें हटा देते हैं और उन्हें वापस शामिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें ICAICP मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ज़रिए दोबारा दाखिल करने की ज़रूरत होगी। सार्फिन अपने इस्तिस्ना के सर्टिफिकेट को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जिस तरह ऐप पीसीआर टेस्ट के रिकॉर्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इश्तराक की इजाज़त देती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2022 के लिए ट्रैफिक जुर्मानों और फीसें से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। अब इस खबर की तफसील। शारजा की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में ट्रैफिक जुर्मानों और फीसों से मुताल्लिक एक करारदाद जारी किया है जो रवां साल के ट्रैफिक निज़ाम को हमवार रखने में मदद देगा। शारजा के नायब हुक्मरान और शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन सालिम बिन सुल्तान अल कासमी ने शारजा के नायब हुक्मरान शेख सुल्तान बिन अहमद बिन सुल्तान अल कासमी की मौजूदगी में काउंसिल के हफ्तावार इजलास की सदारत की। काउंसिल ने 2022 के लिए अमारात में ट्रैफिक टैरिफ के हवाले से करारदाद नंबर 10 जारी किया है। सरकारी तौर पर जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि करारदाद में कानूनी दफ़ात का एक मजमुआ शामिल है जो ट्रैफिक के निरखूं, कंट्रोल, जिम्मेदारियों और इनकी फीसों और खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक निज़ामुल औकात को मुनज़्ज़म करता है। शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के दौरान हुकूमत के काम की रफ्तार को फ़रोग़ देने और अमारात की रियासत में तमाम शोबों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में कार से 6 लाख दिरहम चोरी करने पर 5 अफराद को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक शख्स की कार से 6 लाख दिरहम चोरी करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को जेल की सज़ा सुनाई है और उन्हें मुल्क बदर करने का भी हुक्म दिया है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक अफ्रीकी गार्ड ने 4 आदमियों को नाद अल शीबा में एक ताजर के घर में दाखिल होने की इजाज़त दी, जिन्होंने वहां से नकदी से भरे 2 बैग चुरा लिए। पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया है कि मुतासरा शख्स ने विला में लगाए गए निगरानी के कैमरों को चेक किया, जिससे उसे एहसास हुआ कि गार्ड भी जुर्म में मुलव्वस है। इसके बाद पुलिस ने गार्ड और 2 दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पूछगछ के दौरान गार्ड ने चोरी का एतराफ़ किया और मज़ीद 2 साथियों का जिक्र किया। गार्ड ने दावा किया कि मुतासरा शख्स जुआ खेलता था और इसने अपनी गाड़ी में 2 थैलों में नकदी छुपा रखी थी। इसने कहा कि चोरी होने के बाद इसने 1,50,000 दिरहम का अपना हिस्सा लिया और इसे अपने मुल्क भेज दिया, जबकि बाकी रकम 4 दीगर मुलव्वस अफराद में बराबर तकसीम की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग मुहिम।
मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया को पुरअमन और महफूज मुल्क बनाने के लिए सरगर्म। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग मुहिम में पेश है। दुनिया को एक पुरअमन और महफूज मुल्क बनाने के लिए इक़दामात ज़ोरों पर हैं। इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और सदारती उमूर के वज़ीर शेख मंसूर बिन ज़ायद आल नहयान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुताल्लिक़ एक आला सतही राब्ता इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ कार्रवाइयों और इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास का मकसद मालियाती जुराइम के इंसदाद में मुत्तहिदा अरब अमारात की पेश रफ्त पर तबादला ख्याल करना था। इजलास के दौरान वजारत ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के नुमाइंदों ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत से निपटने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की देरीना कोशिशों को मजबूत बनाने की हिकमत अमली का ड्राफ्ट पेश किया और इस पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने इन मुतअद्दिद तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुजरमों और गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क्स की शनाख्त, इंसदाद और सज़ा देने के लिए करीबी ताउन कर रहा है। आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मजबूत अज़्म को आगे बढ़ाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया बरसों में मालियाती जराइम की रोकथाम के लिए काबिल ज़िक्र इस्लाहात नाफिज की हैं और बैनुल अक़वामी मियारात और आलमी एजेंडे के मुताबिक अपने नुक्ता नज़र को मजबूत करना जारी रखेगा। इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की इस्लाहात काबिल सताइश हैं। इस हवाले से माहिरीन की टीम पर मुश्तमिल टास्क फोर्स के 22 इजलास हुए हैं। इजलास के शुरका को बताया गया कि UAE ने कोशिशों में बेहतरी के अहम शोबों पर तवज्जो दी है, जिसमें दहशत गर्दी की माली मुआवनत और फैलाव से निपटने के लिए हदफी मालियाती पाबंदियों को नाफिज करने में इसकी पेशरफ्त शामिल है। इस हवाले से इस्लाहात में कानूनी इंतजामात और इदारों की फ़ायदामंद मलकियत पर शफाफियत में इजाफ़ा और कौमी हम आहंगी और ताउन को बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ा कवानीन और ज़वाबित को मजबूत करना शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक ही कमरे में रहने वाले साथी को कत्ल कर दिया गया, अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। अब इस खबर की तफसील। उम्मुल कुवैन में मिसडिमेनर अदालत ने एक 35 साला अफ्रीकी को सज़ाए मौत सुना दी। मुजरिम को 45 साला हमवतन को सीने और दिल में छुरा घोंपकर कत्ल करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई है। केस की तफसीलात के मुताबिक मुलजिम और मुतासरा शख्स ने उम्मुल कुवैन के ज़िला अल हमरा में एक किराए के मकान में एक कमरा शेयरिंग पर लिया था। इस कमरे को उन्होंने अपनी कौमियत के दीगर रिहायशियों के साथ शेयर किया। कत्ल के ऐनी शाहिद, जो कि किरायादारों में से एक थे, उन्होंने बताया कि मुलजिम अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करते हुए मुतासरा शख्स को परेशान कर रहा था। इससे इनके दरमियान ज़ुबानी तकरार हुई। मुतासरा शख्स ने पहले मुलजिम के चेहरे पर मारा और इसकी नाक पर चोट आई। मुलजिम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतासरा शख्स का ताक़ुब करते हुए इसके कमरे में जाकर इस पर चाकू के 2 वार किए, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। मुलजिम को घर के दूसरे किरायादारों ने रोका और जब इसने फरार होने की कोशिश की तो उसे पुलिस के पहुंचने तक बांधे रखा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।